ओम जय श्री कृष्णा। अब हम इस वक्त एक ऐसे पवित्र भूमि में खड़े हुए हैं जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की यह लीला भूमि है, वृंदावन। और वर्षों वर्षों से का इतिहास रहा है। वृंदावन से अगर भक्त पैदा हुए हैं तो क्रांतिकारी भी पैदा हुए धर्म के क्षेत्र में। तो इसी वृंदावन की भूमि से, इसी ब्रज भूमि से, जिनकी कृपा आशीष से, गुरु ब्रजानंद के जी महाराज के आशीर्वाद से, महर्षि दयानंद से एक महान क्रांतिकारी योद्धा जो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, वेदों के प्रति जो अपनी एक आभा बिखेरे है इस धरती पे, इस राष्ट्र के लिए जो उन्होंने किया है वो अतुलनीय है। तो उसी परंपरा में चल रहे आर्ष गुरुकुल में हम आइए प्रवेश करते हैं। गुरुकुल वृंदावन जो लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना है। तो हम आगे प्रवेश करते हैं। लगभग यहाँ पर 150 बच्चे जो ब्रह्मचारी हैं, छोटे बड़े भटुक जिनको बोलते हैं, वो विद्या अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण है, वेद है, उपनिषद हैं, अन्य अन्य शास्त्र हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो हम प्रवेश करते हैं अंदर। इस प्रकार से यहाँ बिल्कुल प्रणाली चलती है। और हमारे साथ पहला शास्त्री जी है, जैसे गुरुकुल के प्रबंधक हैं और अच्छी प्रकार से यह सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, करते हैं। तो आइए आचार्य के साथ हम आगे चलते हैं। गुरुकुल का बड़ा सुंदर परिसर, अंदर आ चुके हैं। चारों तरफ हरियाली है, गौशाला है, छोटे छोटे ब्रह्मचारी है यहाँ पर। जैसे हम इतिहास को सुनते हैं कि 1830 के पहले जब पहली बार लॉर्ड मैकॉले इस भारत की भूमि में आया तो उसके पहले गुरुकुली परंपरा ही थी हमारे यहाँ पर। और उस समय भारत विश्व गुरु कहलाता था। आज क्या कारण है कि इतनी शिक्षा व्यवस्था होते हुए भी, इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होते हुए भी आज भारत पतन की ओर जा रहा है? संस्कृति का जो पतन हो रहा है इस धरती पे, उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण अगर हो सकता है तो गुरुकुलीय पद्धति का नाश, गुरुकुलीय पद्धति का विनाश। तो अभी हम और भी चर्या दिखाएंगे किस प्रकार से ब्रह्मचारी यहाँ पर रह कर के अपने आत्मानुशासन से लेकर के जीवन के उन्नति के शिखर तक पहुँचते हैं। ऐसा ही नहीं है, यह गुरुकुल में 6वीं कक्षा से विद्यार्थियों को लेते हैं और आचार्य तक उनकी पढ़ाई होती है। जो भी संस्कृत से ले। और ऐसा भी एक चीज़ आपको बता दूं, कई लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि क्या गुरुकुल के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, क्या वो किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं? मैं ये कहता हूँ कि गुरुकुल के क्षेत्र, गुरुकुल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। वो डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छी प्रकार से सेवा कर सकता है। देखो, आप स्कूलों में अलग अलग प्रकार से शिक्षा तो दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे सकते। आज गुरु को, आचार्य को, टीचर को सम्मान नहीं दे पा रहे विद्यार्थी। कारण ये है कि टीचर भी उससे योग्य नहीं रह गए हैं। तो सबसे बड़ा कारण है आधुनिक शिक्षा पद्धति। तो अगर हम प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात करें तो आपको जीवन को उन्नत ही नहीं करती, आपके जीवन को अनुशासन में ढालती है। तो उस जीवन का अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो आइए हम आगे चलते हैं।
महर्षि दयानंद का एक वेद वाक्य जो वो हमेशा बोलते थे, इंद्रम वर्धंतो अप्सुराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपगणन्तो रावणाः, कि भद्रता बढ़े अर्थात कुशलता बढ़े और एक कुशल पुरुष इस धरती पे बने, निर्माण हो उनका। और यहाँ आर्य शब्द जोड़ते ही बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं कि एक सामाजिक संप्रदाय का, लेकिन आर्य शब्द का यहाँ ऐसा नहीं है। एक जगह मैं पढ़ रहा था मांडूक्योपनिषद की कारिकाओं में, जो भगवान शंकराचार्य इसका जो भाष्य करते हैं, वहाँ आर्य शब्द आया है। आर्य वह है जो आत्मोन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, विद्या की ओर आगे बढ़ने वाला है, विद्वान हो, धर्मात्मा हो, उसका जीवन देवताओं की तरह हो, वही आर्य है। तो वेद भी आर्य बनने के लिए प्रेरित करता है। तो उसी पद्धति में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गुरुकुल के बच्चे अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आर्यत्व को बढ़ाने के लिए अपना जीवन यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर यह गुरुकुल में 1 अप्रैल से प्रवेश शुरू होता है। तो किस प्रकार से यह प्रवेश प्रक्रिया है, तो हमारे शास्त्री जी अभी बताएंगे आपको, तो उनसे हम जानेंगे। और अब मैं तो यह कहता हूँ कि आप सभी अब छोड़िए, एक बात और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग कल्पना करते हैं। आइए हम शास्त्री जी से जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया है, आप बताएंगे। जी, हमारे यहाँ 6वीं से बच्चे का प्रवेश प्रारंभ होता है। कक्षा 6 से लेकर और 8वीं तक अपने यहाँ बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वाकई हमारे ही बच्चे आगे आचार्य तक आगे क्लासों में पहुँचते हैं। तो 6वीं से 8वीं तक 3 कक्षाओं में प्रवेश है हमारे यहाँ। बाकी इस समय जो शिक्षा व्यवस्था सर्टिफिकेट की बात की जाए तो हम लोग संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ से बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, और शास्त्री व आचार्य का संपूर्ण यूनिवर्सिटी बनारस से देते हैं। हमारे यहाँ का वार्षिक जो खर्चा है 30,000 रुपये वार्षिक खर्चा है, जिसमें बच्चे का खाना पीना रहना पढ़ना सारी व्यवस्थाएं हैं। और 1 अप्रैल से हमारे यहाँ प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। 1 अप्रैल से आप बच्चों को ला सकते हो। हमारे यहाँ प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो टेस्ट के आधार पर है। जो बच्चा जिस कक्षा को करके आ रहा है उसी के अनुसार उसका टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट के लेने के बाद हम बता पाएंगे बच्चा हमारे यहाँ किस कक्षा लायक है। उसके उपरांत ही हम एडमिशन लेते हैं जी। तो हमारी 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो बच्चा आना चाहे उसके लिए प्रवेश प्रारंभ है। तो बहुत अच्छी एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई ज़्यादा। जाते जाते मैं एक वाक्य और कहता हूँ कि आज तुम शर्म कर रहे हो अपने गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जब रसिया आकर के इस देश में गुरुकुल खोलेगा तुम उस शर्म नहीं करोगे, तुम गौरव करोगे। जिस प्रकार से आज कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने में आप अपने बच्चों को गौरवान्वित महसूस करते हो, तो इस शर्म की बात होगी। आज जो गुरुकुल चल रहे हैं उनका भी निर्माण हो, और भारतीय पद्धति आगे और प्रचार हो, हमारी जो वैदिक पद्धति है उसका प्रचार हो। तो आचार्य जी आपने तो एड्रेस बताया नहीं है, एड्रेस एक बार और आप बता दें। मथुरा रेलवे स्टेशन से आप वृंदावन की ओर आओगे। वृंदावन में आप अटला चुंगी से आगे मिर्ज़ापुर धर्मशाला एक स्थान है, उसके सामने से गुरुकुल रोड गया है। गुरुकुल रोड के कहने से ऑटो वाला या बस वाला कोई भी आपको वहाँ छोड़ देगा। इसकी वेबसाइट है, कोई लिंक है? जी जी, मैं नंबर दे दूँगा। नंबर है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर गुरुकुल का 9761625523। एक और नंबर है 9761669101। तो आप जो व्यक्ति आना चाहता है वो इन नंबरों पर संपर्क कर लेगा, हम उसको और प्रॉपर रूप से समझा सकेंगे कि आपको कैसे कैसे आना है। तो बढ़िया है, आप देरी ना करें, अपने बच्चों को इस वैदिक पद्धति से जोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हों, आगे बढ़ें। बस यहीं के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र। और अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मचारी छोटे बड़े बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो उनके लिए गौ सेवा और गौ सेवा के साथ साथ गौ दुग्ध की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर अपने देसी नस्ल की गाय है, गौशाला है, इसका नाम है श्री कृष्ण गौशाला। और आपको तो पता है सबको कि भगवान श्री कृष्ण की अगर कोई प्रिय है तो वह है गौ माता। गावो विश्वस्य माता, क्योंकि विश्व की माता है। ऐसा कहते हैं मानस में भी, गौ द्विज धेनु देव हितकारी,
कृपा सिंधु मानस करना। और जो अवतारीवाद है, अवतारवाद को मानने वाले भी हैं, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर कोई महापुरुष इस धरती पे अवतरित होते हैं तो गौ द्विज, तो गौ का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है, वेद है। द्विज इंद्रिया भी गौ को बोलते हैं। द्विज मतलब जो ब्रह्मचारी हैं, विप्रजन हैं, विद्वान जन हैं। धेनु मतलब गाय। नमस्ते। देव हितकारी, और समस्त देव हैं, उनके हित करने के लिए महापुरुषों का जन्म होता है भगवान के रूप में। उसी प्रकार से यह जो हमारी प्राचीन पद्धति है, गौ माता की सेवा के साथ साथ गौ दुग्ध, वो भी यहाँ पर बच्चों को, कर्मचारियों को मिलता है। ये उत्तम व्यवस्था है। तो आप लोग शीघ्र ही अपने बच्चों को इस गुरुकुली पद्धति से, परंपरा से जोड़ने के लिए आप आगे बढ़ें। हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। हरिओम, जय श्री कृष्ण। व्यवस्था उसको हम एक बार दिखाते हैं कि देखिए, ऐसे अलग अलग कक्ष हैं और एक कक्ष में कुछ एक आचार्य और फिर उसके जो उनके विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। शहीद भगत सिंह कक्ष, तो ये हमको दर्शाता है कि शहीदों का जो, महापुरुषों का जो नाम है, उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से देखिए, बड़े साज सज्जा के साथ, साफ सफाई के साथ बच्चों के कम से कम साधन में और उत्तम से उत्तम जो व्यवस्था है वो गुरुकुल की व्यवस्था है। तो आचार्य जी, तो व्यवस्था के विषय में कुछ बताएंगे? जी, एक कक्ष में हमारे यहाँ 10 बच्चे रहते हैं और एक बेड, एक अलमारी बच्चे का होता है। छोटी वाली अलमारी है जिसमें अपना बच्चा सामान रख सके, और एक बेड उस बच्चे के लिए रहता है। और इस एक कक्ष में 10 बच्चों का यहाँ रहने का प्रक्रिया है। बाकी ऐसे ही आगे तक हमारे कक्ष हैं, सब में ऐसी व्यवस्था है। देखिए, जिस प्रकार से कक्ष में आप देखे हैं, उसी प्रकार सारे यहाँ पर कक्ष है विद्यार्थियों के लिए। और बहुत लगभग 150 विद्यार्थी हैं। जी जी, हमारे यहाँ 150 विद्यार्थी हैं अभी, और सारे जो कक्ष हैं वो इसी प्रकार हैं। सभी में 10 बच्चे करके ऐसे ही रह रहे हैं, और सबकी व्यवस्था एक जैसी है। ये सभी कक्षों के नाम शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। सारे कक्षों का, सारे कक्ष ऐसे ही हैं, सब पे एक बेड, एक अलमारी पूरा है। सारी चीज़ें